सो बेसिकली ये आपका पार्ट नंबर 2 है ऑन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ऑब्वियसली हम ये वीडियो CUET एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं। पार्ट 1 में जितने भी डायरेक्शन के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब ये पार्ट 2 है, यहाँ पर हम डिस्टेंस पे मेजर फोकस रखने वाले हैं। फिर एक छोटा सा पार्ट 3 आएगा जहाँ पर हम स्मोक कॉन्सेप्ट एंड शेडो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। फिर डिस्टेंस डायरेक्शन खत्म हो जाएगा, इसके बाहर डिस्टेंस डायरेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप ये वाली जो लेंथ है AB, इसका डिस्टेंस बताओ। हाँ जी, इसका डिस्टेंस बताइए। आपको पता है 90 डिग्री के ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम जिसे बोलते हैं वो लग जाती है। सो भाई ये उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, तो एच कितना होगा? एच होगा 5। कैसे निकाला? ये कहते हैं कि भैया अगर आपको ये डिस्टेंस h निकालना है तो आप क्या करोगे? आप यूज़ करोगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी जो दो साइड्स हैं जिसको बेसिकली हम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोल देते हैं। तो भाई हाइपोटेनियस तो निकालनी है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो निकालना है। बेस कौन सा है? कोई भी ले लो, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि जो एक और साइड है वो। तो आप यहाँ से h सॉल्व करोगे, कितना आएगा? 16 प्लस 9 h स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 25। फिर बेटा h आ जाएगा आपका अंडर रूट में 25 और h आ जाएगा आपका 5। यस सुनो, हाँ जी। अब ये क्यों बताया? क्योंकि बेटा ये आपके डिस्टेंस के क्वेश्चन में काम आने वाला है। अब भैया एक और चीज़ समझ लीजिए, अगर मैं पूछूं यहाँ पर AB की साइड कितनी है, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और ये 2 है, ये 2 है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर जो है वो सिमिलर है, तो ये साइड हो जाएगी अंडर रूट में तो 2 आएगा ही आएगा, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर वाला अक्षर आ जाएगा। तो ये AB साइड कितनी होगी? 2√2। कैसे आया ये? बेटा मैंने डायरेक्ट याद करा दिया आपको। कैसे आया एक बार देख लेते हैं। अगर ये h है सो हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 4 यानी कि 8, और आप इसे सॉल्व करने जाओगे h आ जाएगा आपका 2√2। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड सिमिलर है, हाइपोटेनियस पूछा है तो अंडर रूट में 2 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर जो लिखा है वो लिख देना है यानी कि 2 लिख देना है। तो AB डायरेक्ट आपकी 2√2 आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल क्या कहना चाहती हूँ मैं, पहले वो समझो। अगर मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये 90 डिग्री है ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल, ये साइड अगर A है, ये साइड अगर A है, मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, तो भाई मैंने बोला अंडर रूट 2 तो आएगा ही आएगा, और भाई यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप लिख दोगे A√2। एक और समझ लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखा कि भाई ये साइड 3 है, ये साइड 3 है, तो भाई अंडर रूट 2 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर एक जैसा है ना तो यहाँ 3 लिखना है। तो भाई ये वाली चीज़ कहाँ अप्लाई होगी? एक राइट एंगल ट्राइंगल में, और बेस और परपेंडिकुलर सिमिलर होंगे तो आप अंडर रूट 2 लिखोगे और बेस और परपेंडिकुलर जो था वो लिख दोगे। अब ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके आगे के क्वेश्चंस में टाइम सेव कर देगा। बस यही चीज़ याद रखनी है, एक पाइथागोरस थ्योरम और एक आप ये वाली चीज़ याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम फाइंड आउट करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। क्या है लिखा ये अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ लिया, आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब अ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर वॉकिंग 100 meters he turns to his left and walk 25 meters। तो a man is moving towards east and he walks how many meters? He walks 100 meter। और भाई क्या करता है ये? लेफ्ट टर्न करता है, तो भाई लेफ्ट टर्न कर दिया हमने, और ये कितने मीटर चला? 25 मीटर चला। हाँ जी, 25 मीटर चला। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो अगेन ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 45 मीटर। तो लेफ्ट में टर्न किया और कितना चला? 45 मीटर। अब भाई इसे आगे नहीं बना देना, क्योंकि ये यहाँ से लेके ना डिस्टेंस जो है ये पूरा 100 है, तो आपको 45 ही ड्रॉ करना है, आधे से थोड़ा कम, तो उस हिसाब से हमने ड्रॉ करा। ठीक है, 45 मीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो भाई इसका लेफ्ट कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। एंड वॉक्स 25 मीटर, तो भाई 25 मीटर, तो ये तो 25 था, तो 25 मीटर वॉक करा दिया हमने। ठीक है, ये हो गया 25। हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? स्टार्टिंग पॉइंट ये था आपका। अब भैया ये यहाँ पर है, तो कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से? भाई ये तो 100 मीटर था, हाँ या ना? ये 100 मीटर था, ये 100 मीटर था, हाँ या ना? ये वाला 45 था, तो बाकी ये कितना होगा? आप कहोगे 100 - 45,
और 100 माइनस 45 कितना होता है 55। तो भाई ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 55 मीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। ठीक है, चलिए, तो भाई इसी टॉपिक का नाम मैंने लिखा था कि हमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन निकालना है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। सो अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, तो समझना कैसे करना है। अ मैन वॉक्स 5 मीटर इन द साउथ डायरेक्शन। ठीक है जी, 5 मीटर इन द साउथ डायरेक्शन कर दिया। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर। तो भाई लेफ्ट टर्न कर दिया और भगा दिया 5 मीटर। अब कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि भाई इधर क्यों मुड़े हम, क्योंकि मैंने बताया साउथ डायरेक्शन में जब होते हैं तो भाई ये होता है लेफ्ट और ये होता है आपका राइट पोजीशन। अब क्या कह रहा है, देन टर्न्स टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब भाई नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है, इधर मुड़ाना है, बंदा अगर इधर है तो इधर मुड़ाना है, यस और नो, एंड कवर्स 5 रूट 2 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में मुड़ाना है, मुड़ा देते हैं, मुड़ गया। अब कितना कवर करा 5 अंडर रूट 2 किलोमीटर। तो भाई यहाँ से ये कितना कवर करा 5 अंडर रूट 2 किलोमीटर। अंडर रूट 2 से कुछ समझ में आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई 90 डिग्री के सामने अगर अंडर रूट 2 वाला फिगर है तो भाई यहाँ पर 5 लिखा है तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, तभी ये 5 अंडर रूट 2 आया होगा। तो ये आपको अपने आप ड्रॉ कर लेना है, इतनी समझ होनी चाहिए। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, कहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से। फाइनल पॉइंट क्या है, देखो अ मैन वॉक्स 5 मीटर इन द साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ से 5 मीटर गया था ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, इनिशियल पॉइंट ये रहा, एंड टू फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर अगर हम ये लाइन पढ़ें, देन टर्न्स इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड कवर्स 5 रूट 2 किलोमीटर। तो 5 रूट 2 किलोमीटर कवर करा था, यहाँ रुका। सो इनिशियल पॉइंट आपका ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इसी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कितना हो गया डिस्टेंस, हाँ जी कितना डिस्टेंस हो गया, बताओ कितना हो गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 मीटर, और ये कितना है, ये भी 5 है। तो कुल मिला के 10 मीटर, इसका 10 मीटर नहीं 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। 10 किलोमीटर, अरे यार ये मीटर में मान के चलो, ठीक है ना, 10 मीटर आंसर हो जाएगा। कितना, 10 मीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो वेरी नाइस। अब बस जो मेजरली कॉन्सेप्ट्स है ना वो हमने कवर कर चुके हैं। यहाँ इस पार्ट सेकंड में बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। तो अ मैन वॉक्स हाउ मच किलोमीटर इन द नॉर्थ, 1 किलोमीटर इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, एंड देन टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबसे पहली बात तो 45 डिग्री है ये, ठीक है ना, 45 लिखा हुआ है डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे मुड़ना है, ऐसे चलना है, क्लॉक के हिसाब से चलना है, क्लॉक के हिसाब से, ठीक है। और कितना चलना है 2 किलोमीटर। सो 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़ना है लेकिन कितना 45 डिग्री। तो भाई अभी आप क्या करें, आप ऐसे करके 1 किलोमीटर चले, यस सुनो, ये 1 किलोमीटर की ही लाइन है, हाँ जी 1 किलोमीटर ही की लाइन है। अब आप कैसे खड़े हो, आप ऐसे खड़े हो, यहाँ पर खड़े हुए हो, कहाँ खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो। अब आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे मुड़ना है। आप यहाँ खड़े हुए हो, आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाओगे, हाँ जी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। एक बार और बता दूँ मैं, अगर मैंने बोला कि आप इस पोजीशन पे खड़े हुए हो, आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना है, तो 45 क्लॉकवाइज मतलब इधर साइड में मुड़ना है, क्योंकि क्लॉकवाइज ही इधर साइड होता है, हाँ जी। तो मतलब इतना डिस्टेंस लेकर आना है और इसके बीच में आपको 45 डिग्री रखना है। आप यहाँ पर हो, तो आप यहाँ पर हो, आपको क्या करना है, इस तरीके से मुड़ना था, हम मोड़ लिए, ठीक है जी। और कितना चले हैं, 2 किलोमीटर चले हैं। कितना चले हैं, हम चले हैं भाई साहब 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारा डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है। अब क्या बोल रहा है, देन टर्न्स टू हिज राइट एंड कवर्स 2 किलोमीटर। टर्न्स टू राइट एंड कवर्स 2 किलोमीटर। तो भाई ये टर्न टूवर्ड्स राइट, आप कहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं। अब आपको राइट टर्न करना है, भाई राइट टर्न करना है। इधर खड़े हुए हैं आप, इधर फेसिंग है आपकी, किधर फेसिंग है, इधर फेसिंग है। आपका राइट तो यही होगा और लेफ्ट ये होगा। इतना समझ में आता है, हाँ जी समझ में आता है। और कितना राइट टर्न करना है ये बताया है क्वेश्चन में, नहीं, बस ये बताया है कि भाई राइट टर्न करना है और फिर 2 किलोमीटर चलना है। तो भाई नहीं बता रखा कि कितना चलना है, तो 90 डिग्री। प्रीवियस वीडियो में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स करे हैं कि भाई कुछ भी मेंशन नहीं है तो 90 डिग्री
आप टर्न कीजिए। अगर मतलब कुछ भी मेंशन नहीं कि कितना डिग्री टर्न करना है तो 90 डिग्री आप टर्न करोगे। भाई 90 डिग्री कितना हो जाता है, समझना इस चीज़ को। आप कहोगे कि ये हो गया 45 और यहाँ से बना दो 45, यानी कि यहाँ टर्न करना है। अब इस फिगर में कैसे इम्प्लाई करेंगे इसे, आप यहाँ खड़े हैं, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा समझाने के लिए बढ़ा दूँ, ये मैंने लाइन बढ़ा दी, तो आप इस लाइन पे खड़े हुए हैं, यस और नो, हाँ जी। अब आपको कितना टर्न करना है, 90 राइट टर्न करना है, तो ये 45 और बाकी 45, तो आप ऐसे टर्न होंगे। समझ में आता है कि नहीं आता। तो भाई मुझे कैसे टर्न करना है, ऐसे टर्न करना है, कैसे टर्न करना है, ऐसे टर्न करना है 2। अब भाई मुझे 2 और 2 दिखाई दिया, तो ये मुझे क्लियर हो गया कि ये हो गया 2√2 और ये मैंने बना दिया 90 डिग्री। तो भाई डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फंसाया जा सकता है, ठीक है। आई वुड से इस वीडियो का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई था तो यही है। भाई ये सबसे फेवरेट चीज़ होती है जहाँ पर बच्चे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में फंस जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, जब भी डिस्टेंस निकालो ना तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अरे भाई 2 सिमिलर आ गए तो 2√2, अगर √2 दिख जाए और 2 दिख जाए तो भाई 2 लिख लो यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे ना तो फायदे में रहोगे भाई, ठीक है। अब बाकी क्या है, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट यहाँ से शुरुआत करा था, फाइनल पॉइंट क्या है देखो, कवर्स 2 किलोमीटर, यानी कि ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाला पॉइंट फाइनल पॉइंट था, हाँ या ना, हाँ जी। तो वो निकाल लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। एक मिनट को अच्छे से बना लेने दो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। अब निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, ये सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, तो इसको हमने 90 डिग्री बना दिया। हाँ जी, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सो हमने इसे 90 डिग्री बना दिया। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो इस ट्राइंगल में। किस ट्राइंगल में भाई, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। अगर ये साइड x है ना तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि x का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो, और जो ये आपने लिखा है ना 2√2, इसका स्क्वायर कर दो। तो कुल मिला के भाई x की वैल्यू 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 3 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। सो वन ऑफ द, मैं कहूँगी इस वीडियो का ना सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है, क्योंकि भाई इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है और आपको ये 45 डिग्री टर्न है ना, कुछ नहीं बोला तो 90 डिग्री टर्न, ये सब चीज़ें समझनी है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, सारे कॉन्सेप्ट, मेजरली कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो काफ़ी हैवी क्वेश्चन करने के बाद एक छोटा सा हम लाइट क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। सो रीड द क्वेश्चन और ट्राई कीजिए अपने आप, वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो। नहीं हो पा रहा है तो फिर यहाँ पर देख लो। पॉइंट J इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ G। सो पॉइंट J को अपन ने क्या करा, 5 मीटर नॉर्थ बना दिया ऑफ G। पॉइंट T इज़ 6 मीटर साउथ ऑफ R। तो ना यहाँ पर T लिखा हुआ है ना ही R लिखा हुआ है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, इस लाइन को भी पेंडिंग छोड़ देते हैं। पॉइंट J इज़ 5 मीटर ईस्ट ऑफ K। सो भाई ये J पॉइंट क्या है, 5 मीटर ईस्ट में है। सो दिस इज़ 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट K। पॉइंट K इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ R। सो पॉइंट K इज़ व्हाट, इट इज़ ऑल्सो 5 मीटर नॉर्थ ऑफ R। पॉइंट Y इज़ 8 मीटर ईस्ट ऑफ R। सो 8 मीटर ईस्ट, ये हो गया आपका 5। क्यों 5 भाई, 5 इसलिए क्योंकि ये 5 था तो ये भी 5 मीटर हो गया यहाँ तक। सो लेट मी राइट दिस, तो ये 5 हो गया और यहाँ पर आगे 3 मीटर और बना दिया। सो क्या बोला है, पॉइंट Y इज़ 8 मीटर ईस्ट, हाँ जी, पॉइंट Y इज़ 8 मीटर ईस्ट ऑफ R। सो ये Y पॉइंट हो गया। हाउ फार, ओके, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट T विद रिस्पेक्ट टू Y। पहले ये पॉइंट रह गया, इसको भी हम कर लेते हैं। पॉइंट T इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट R। सो पॉइंट R के 6 मीटर साउथ कौन सा पॉइंट है, पॉइंट T है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट T, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट T विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Y। सो Y के रिस्पेक्ट में देखना है, यानी कि Y से देखना है। सो अगर हम देखें Y के रिस्पेक्ट में तो ये यहाँ पर जा रहा है, और भाई साहब ये वाला लाइन क्या होता है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे डिस्टेंस पूछा है, साउथ वेस्ट तो कहीं और नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन ही कट गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। लेकिन अब आपसे क्या पूछ रहा है,
हाउ फार, तो डायरेक्शन तो आपने बता दी, हाउ फार देख लेते हैं। सो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार बन रहा है। अगर हम देखें, ये लाइन आपकी इस प्रकार बन रही है और इस डायग्राम को अगर मैं बनाऊं सेपरेटली, सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ 5, दिस इज़ 3, yes or no? So this is altogether 8 meters and this is your 6 meters and you need to find out this direction. So using the Pythagoras theorem you will be very easily finding out this question mark, yes or no? This is 90 degree as it is shown, straight line and straight line, which makes 90 degree here. So the answer will be 10 using the Pythagoras theorem. So it is in meters, so 10 meters southwest will be your answer. So that's the straight and very easy question. 5/√2, ठीक है, 5/√2 है ये। दिख तो छोटा सा रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट हैवी है इसका, इतना भी हैवी नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट हैवी है। आइए, जिसने जो बेसिक्स जानता होगा ना वो आराम से कर लेगा। सुनना, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो भाई हम सीधे सीधे यहाँ पर एक बंदे को 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट चला दे रहे हैं। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, तो भाई राइट तो हम ऐसे टर्न करेंगे, ओके। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट 135 डिग्री, है ना। अब भाई हम जनरली क्या करते हैं, इधर टर्न कर देते हैं। देखना, समझना इस बात को। अभी ये बंदा किस तरफ फेस करा है, इस तरफ। अब कितना टर्न करना है आपको, पहले तो बात राइट टर्न करना है, फिर 135 डिग्री। तो आप इतना तो समझ में आता है, एक बंदा इधर फेसिंग है तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। अगर आप ये इतना टर्न करते हैं तो आपने कितना टर्न किया, मैंने कही आप यहाँ पर हो, आप इतना टर्न कर रहे हो, तो कितना टर्न किया। आप कहोगे भाई ये तो 90 डिग्री टर्न किया, क्योंकि अगर मैं एक लाइन यहाँ पर बना दूँ तो आप बोलोगे कि ये तो 45 डिग्री टर्न हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 45 डिग्री टर्न हुआ। हमें कितना टर्न कराना है टुवर्ड्स राइट, 135 डिग्री टर्न कराना है। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री टर्न है, तो 45 और कराना पड़ेगा, तो 135 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी, इसको प्लस करोगे तो 135 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बंदा ऐसे खड़ा है ना तो हमें इसे ऐसे टर्न करना है। तो भाई ये वाली लाइन तो नहीं चलेगी ऐसे, कैसे चलेगी, इस प्रकार चलेगी बच्चे, इस प्रकार चलेगी, इस प्रकार 5√2, है ना। मेरी राइटिंग को पता नहीं क्या ही हो जाता है, 5√2। अब समझो, फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। उससे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सुनना मेरी बात, आपको ना ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन बीच में नहीं रोकनी, इस तरीके से ले जानी है यहाँ तक। क्यों ले जानी है, क्योंकि मुझे 2 दिखाई दिया और 5 दिख रहा है और यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, तो मेरे दिमाग की बत्ती जलेगी और कहेगा कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल लगा लो। भाई सबसे पहली बात तो ये जो जितना भी हम डिस्टेंस कर रहे हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बनना ही है। याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल तो बनना ही है। आपको एग्जामिनर यहीं पे फंसा देगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, आप क्या कर रही हो, आप कर रही हो कि भाई बंदे को हमने चलाया 5 मीटर, बंदा इधर मुड़ा 5/√2, ये हो गया आपका गलत। ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये 5 है और ये है 5/√2, तो मुझे ये बनाना है इस प्रकार, क्योंकि ये मुझे 90 डिग्री बनाना है, ये 5 आना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली आप ये काम यहाँ पर कर लेंगे। हाँ या नहा, नहा नहीं, हाँ या ना। जब ज़्यादा रिकॉर्ड करते हैं ना तो फिर भाई यही हो जाता है। तो ये 5/√2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये हो गया मेरा 5। अब क्या कह रहा है, फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। देखना, सुनना मेरी बात, ये तो मैंने अपने सहूलियत के लिए बना दिया। क्या लिखा था, वॉक्स अनदर 5/√2 किलोमीटर, तो यहाँ से आप यहाँ पर चले, ठीक है। फिर क्या कह रहे हो, नॉर्थ टर्न करना है, यानी कि ऊपर की साइड टर्न करना है, ठीक। तो ऊपर की साइड टर्न करना है और कितना चलना है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक बच्चा, अगर से हटाऊँ मैं, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना चलना है, 2 किलोमीटर। तो बाकी बच्चा कितना है, बाकी बच्चा आपका 3 किलोमीटर है, क्योंकि ये कितना था भाई, ये 5 किलोमीटर था। पहले ही से निकाल के रख लिया मैंने, ये पहले ही से निकाल लिया मैंने, ठीक है। बिकॉज मैंने मिस डिकोड से पढ़ रखा है कि भाई √2 दिख रहा है ना, और 5 है यहाँ, और यहाँ पर भी 5 है। मिस डिकोड ने बताया था कि भाई 5 है, यहाँ पर भी 5 है और √2 है स्पेसिफिकली, तो मैं सीधे सीधे से राइट एंगल ट्राइंगल क्यों ना बना लूँ,
बताया था कि मिस्टर कोड ने या नहीं? बिल्कुल बताया था, आपको याद आएगा उस समय ये। ठीक है, अब भाई होता क्या, अब मेरी बात सुनना। तो यहाँ से अभी क्या पूछ रहा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। शुरुआत यहाँ से करी थी और ये बंदा 2 किलोमीटर चला और यहाँ तक आया, यस और नो? तो किस डायरेक्शन में वो कितनी दूर है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अभी बंदा यहाँ है, तो भाई कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में। और कितना है? हाँ जी 3 किलोमीटर। तो ये आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अब भाई एक बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 5 मीटर ईस्ट चला, हाँ जी, ये 5/√2 है, ठीक है, ये 5/√2 है, याद रखना। दिस इज योर, तो 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट चला, देन टर्न्स 135 डिग्री। तो 135 डिग्री अगर आप यहाँ तक बनाते हैं, बीच तक बनाते हैं 5/√2, फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ। अब भाई साहब आप क्या करो, आप नॉर्थ में से टर्न कर दो, और कितना टर्न कर दो? 2 किलोमीटर। अगर आपने किया होता है इसे नॉर्थ में टर्न, आप यही करते जनरली कि भाई नॉर्थ में टर्न कर देते, कितना? 2 किलोमीटर। हाँ जी, यहाँ पर आ गए। अब पूछ रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आप कहोगे भी इसमें गलत क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, अभी बंदा यहाँ है, तो देख लो कौन सी पोजीशन पे है ना? यहाँ पर अगर बंदा होता है तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट मार्क कर दो, और आप देखते साउथ ईस्ट तो ऑप्शन में है ही नहीं, और हो सकता है ऑप्शन में दिया हो और आप उसे टिक कर दो, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, अब इस चीज को समझो। समझो समझो समझो। अब आप बोल रही हो, मैंने एक चीज बता दी आपको कि भाई ये डिस्टेंस का चैप्टर है, और डिस्टेंस का चैप्टर 90 डिग्री यानी कि पाइथागोरस के थ्रू निकाल रही हो, तो एक 90 डिग्री का ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा। अब भाई आप ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, ये 5/√2 लिखा है, तो कहीं ना कहीं 5 आएगा। अब आप बोलोगे भाई इसको बढ़ा दो या 3 लिख दो, ये हो गई डिस्टेंस 5, और आप कहोगे ये 5 हो गई, बन तो गया 5/√2। लेकिन आपने तो क्वेश्चन ही को मिसयूज कर दिया। क्यों मिसयूज कर दिया? क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 बोला था, आप तो भाई यहाँ से यहाँ 5 बोल रहे हो, तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए याद रखना, पहले वाला डायग्राम करेक्ट है। पहला वाला डायग्राम का मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बताना है। तो आप ये याद रखेंगे, मिस डिकोड ने बताया था कि √2 है और 5 है। अरे भाई मेरे को एक और प्लस पॉइंट कि भाई एक साइड 5 मिल गई, तो दूसरी पॉइंट में 5 बना दूं, पहले से ही अपना काम खत्म कर लूं। सो भाई ये वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आई थिंक मजा आ गया होगा जिसको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो रिवाइंड करो, और फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है? कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक, कि समझ में नहीं आया। अब भाई एक और क्वेश्चन मैं अगर आपको दिखा दूं, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मत करो इसे, छोड़ दो, ट्राई कर लेना। एक काम करो, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बता दो, कमेंट्स में बता दो इस आंसर को। सो भाई बताना प्रीवियस क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, और इसका आंसर कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर। पार्ट 3 में मिलते हैं, वहां पर शेडो क्वेश्चन एंड स्मोक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो तो इजी है भाई, वो इजी है, बस यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट थे 2/√2 है ना, √2 वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। और दूसरी बात, डिस्टेंस पढ़े हैं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा। बस 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 यही है। पार्ट 3 में मिलते हैं आगे, ठीक है, विद स्मोक एंड शेडो क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।